का पार्ट सेल पढ़ेंगे। देखो, एन आइसोलेटेड लोड बियरिंग मैसनरी मेंबर इज नोन। एक आइसोलेटेड लोड बियरिंग मैसनरी मेंबर होता है, मतलब ऐसा मेंबर जिस पर आइसोलेटेड लोड आ रहा है, उसे कहते हैं पिलर, स्तंभ। इन फाइन एस्लर मशीनरी द जॉइंट थिकनेस इज डज नॉट एक्सीड। जो एस्लर फाइन मशीनरी होती है उसमें जॉइंट की थिकनेस 3 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। याद आया, समझ में आया? जो उत्तम एस्लर फाइन एस्लर मशीनरी होती है ना, उसके जॉइंट की थिकनेस 3 mm से अधिक ना हो। द टाइप ऑफ बॉन्ड इन ब्रिक्स वर्क्स। ब्रिक वर्क में कौन से बॉन्ड प्रयोग किए जाते हैं? स्ट्रेचर भी होता है, इग्नेस भी होता है, फ्लेम सब होते हैं। नेक्स्ट, किस प्रकार की चिनाई में पूरी तरह से तैयार नुकीले सीधे और सपाट पत्थरों का प्रयोग किया जाता है? तो वो एस्लर होती है। बहुत अच्छा है भाई, इसमें पूरी तरह से नुकीले सीधे सपाट पत्थर होते हैं तो एस्लर। एस्लर चिनाई में जोड़ों पर आमतौर से जोड़ दिया जाता है। कौन सा जोड़ आता है? फ्लश। एस्लर चिनाई में जो जॉइंट होते हैं वहाँ पर जॉइंट आता है वो फ्लश जॉइंट होता है। दीवार चिनाई में एक्सपेंशन जॉइंट जो दिया जाता है वो 40 मीटर दूरी पर दिया जाता है, याद रखना। चिनाई का वह प्रकार जिसमें समान ऊंचाई के पत्थर प्रयोग किए जाते हैं और रद्दा भी समान ऊंचाई का होता है। भाई समान ऊंचाई के पत्थर होते हैं और रद्दा भी सही से रहता है, क्रमबद्ध समान ऊंचाई से रहता है, तो उसे बोलते हैं फाइन एस्लर मशीनरी। तो फाइन एस्लर मशीनरी ऐसा होता है जिसमें समान ऊंचाई के पत्थर होते हैं और रद्दा भी समान ऊंचाई का होता है। नेक्स्ट, पत्थर चिनाई में एक दीवार की न्यूनतम मोटाई 35 सेंटीमीटर ली जाती है। विच बॉन्ड क्रिएट्स बेटर अपीयरेंस। कौन सा बॉन्ड है जो बहुत देखने में अच्छा लगता है, अपीयरेंस अच्छी होती है? तो वो होता है फ्लेमिश बॉन्ड, सुंदरता के हिसाब से। द वर्टिकल मेंबर इन स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग में वर्टिकल मेंबर जो होता है उसे कहते हैं स्टैंडर्ड। नेक्स्ट, द वर्टिकल शोर शुड बी रिमूव्ड एट लीस्ट आफ्टर 7 days फॉर कंस्ट्रक्शन न्यू वर्क। ये कह रहा है जो वर्टिकल शोर होते हैं इनको नए कार्य के निर्माण के कम से कम 7 दिन में हटा देना चाहिए। जो वर्टिकल शोर होता है ना, वर्टिकल शोरिंग, इसको हटा देना चाहिए 7 दिन बाद। एक दीवार के क्रमागत रद्दे में अल्टरनेट रद्दों में वर्टिकल जॉइंट्स को, ठीक है, डिस्टर्ब करने के लिए, हटाने के लिए आमतौर पर रद्दे में ईंट के टुकड़े का उपयोग किया जाता है, उसे कहते हैं क्लोजर। दोबारा देखो, एक दीवार के क्रमागत रद्दे में ऊर्ध्वाधर वर्टिकल जोड़ों को विचलित करने के लिए उसमें एक ईंट का टुकड़ा लगाते हैं, उसे कहते हैं क्लोजर। मसाले में रखी ईंटों की क्षैतिज परत को रद्दा कहते हैं, कोर्स। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ स्टोन मशीनरी कॉमनली एडप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। आवासीय भवन में निर्माण के लिए अपनाई जाने वाली पत्थर की चिनाई कौन सी होती है? कोर्स्ड रबर मशीनरी, याद रखना। आवासीय बिल्डिंग जो होती है वहाँ पर पत्थर की चिनाई जो होती है उसमें कोर्स रबर मशीनरी प्रयोग की जाती है। जिस प्रकार की चिनाई में अनियमित माप और आकार तथा कोई अनिरंतर अड्डा मतलब पत्थर प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं अनकोर्स्ड रबर मशीनरी। भाई इसमें न तो कोई पत्थर का साइज अच्छा होता है ना ही कोर्स अच्छा होता है, सो अनकोर्स्ड रबर मशीनरी होती है। द टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच, ईंट चिनाई में एक प्रकार की चाल जिसमें प्रत्येक रद्दे में निरंतर हेडर और स्ट्रेचर आता है। मतलब भाई हर रद्दे में, देखो चित्र में देखो, द टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच मैसनरी इन विच ईच कोर्स कंसिस्ट अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर। भाई देखो प्रत्येक कोर्स में, जैसे ये कोर्स है इसमें, ये कोर्स है इसमें अल्टरनेट तरीके से हेडर स्ट्रेचर आता है, तो उसे बोलते हैं फ्लेमिश बॉन्ड। ईच बोल दिया ना, ईच कोर्स, देखो बोला तो है ईच कोर्स मतलब प्रत्येक रद्दे में, तो एक रद्दा ये, एक रद्दा ये, हर रद्दे में इस तरह है। इन ए स्ट्रेचिंग बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड में क्या होता है? सभी ईंटों को स्ट्रेचर के रूप में रखा जाता है।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्राई बिल्डिंग मटेरियल मेनली इज नॉट अप्लाइड इन द बिल्डिंग। कह रहा है शुष्क बिल्डिंग मटेरियल भवनों में मुख्यतः किस तरह नहीं लगाए जाते। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्राई बिल्डिंग मटेरियल मेनली इज नॉट अप्लाइड इन द बिल्डिंग। जो सूखे बिल्डिंग मटेरियल होते हैं उनको बिल्डिंग में यूज नहीं करते, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या कह रहा है, डायरेक्टली अप्लाइड टू द सरफेस। ये कह रहा है जो शुष्क बिल्डिंग मटेरियल हैं भवनों में मुख्यतः सतह पर सीधे लगा दिए जाते हैं, ऐसा नहीं किया जाता। जो सूखे मसाले होते हैं उनको तुरंत नहीं लगाते, सीधे नहीं लगाते। नेक्स्ट, द स्टेम ऑफ ब्रिक स्ट्रक्चर मेजर्ड इन हाइट। ये कह रहा है ऊंचाई में मापा गया ईंट संरचना का जो स्तंभ है उसे क्या कहते हैं। गलत दे दिया। द ब्रिक्स मेड विद कैविटी। ठीक है, ऐसी ईंटें जो खोखली होती हैं, कैविटी होती है इनके अंदर, उसे बोलते हैं होलो ब्रिक्स। इनमें से कौन सा शब्द ईंट की दीवार की चिनाई में प्रयोग नहीं होता। ईंट की जो दीवार है ना उसकी चिनाई में प्रयोग नहीं होता, ऐसा कौन सा शब्द है। तो भाई इसमें देखो हमने हेडर भी सुना है, टूथिंग भी सुना है, इंग्लिश बॉन्ड भी, लेकिन ब्रुशिंग नहीं सुना। ईंट चिनाई में ब्रुशिंग वर्ड हो जाएगा आंसर। इनमें से कौन सा शब्द ईंट से संबंधित नहीं है, आंसर हो जाएगा एस्लर। क्योंकि एस्लर फाइन मशीनरी, ये सब एस्लर वैस्लर ये क्या है, ये पत्थर में प्रयोग किया वाली चिनाई में यूज किया जाता है एस्लर वर्ड, न कि ईंट में। इंग्लिश बॉन्ड वाले इंग्लिश बॉन्ड वॉल में क्या सही है। तो इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है, एक रद्दा स्ट्रक्चर का, फिर एक रद्दा हेडर का होता है। ठीक है, ईंट की चिनाई में इनमें से किससे बचा जाना चाहिए, तो वर्टिकल जॉइंट से बचा जाना चाहिए। नेक्स्ट है, एज कम्पेयर टू स्ट्रक्चर कोर्स द थिकनेस ऑफ जॉइंट इन हेडर कोर्स। स्ट्रक्चर कोर्स की तुलना में हेडर कोर्स में जो जॉइंट होता है वो कितना रखा जाता है, वो हमेशा कम रखा जाता है। इसका मतलब स्ट्रक्चर बॉन्ड में जो जॉइंट बनता है वो ज़्यादा मोटा बनता है। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ एस्लर मशीनरी इन विच स्टोन्स आर फाइनली चीजल ड्रेस्ड एंड थिकनेस ऑफ द जॉइंट डज नॉट एक्सीड 3 mm। है एस्लर चिनाई का वह प्रकार जिसमें पत्थरों को बारीकी से रूप से कूटा जाता है और जिसके जोड़ों की मोटाई 3 mm से अधिक न हो, तो वो हो जाएगा रैंडम कोर्स्ड एस्लर मशीनरी। दोबारा देखो, एस्लर चिनाई का वह प्रकार जिसमें पत्थरों को बारीकी से कूटा जाता है और जोड़ों की मोटाई 3 mm से अधिक न हो, तो रैंडम कोर्स एस्लर मशीनरी। ठीक है, नेक्स्ट, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 114 देखो, द ब्रिक जॉइंट आर फिटेड विथ सीमेंट मोटार। ये कह रहा है एंड द थिकनेस ऑफ जॉइंट शुड नॉट बी लेस देन। ये कह रहा है कि ये जोड़ है ना वो सीमेंट मोटर से भरा गया है या चिनाई में सीमेंट मोटर का प्रयोग किया जा रहा है, तो जॉइंट की थिकनेस जो है कितने से कम नहीं होगी, 6 mm। नेक्स्ट, द जॉइंट अदर देन बेड जॉइंट टू द फेस ऑफ द वॉल। अगर दीवार के पृष्ठ पर बेड जॉइंट के अलावा कौन सा जॉइंट आता है, तो क्रॉस जॉइंट आता है। नेक्स्ट, द वर्टिकल मेंबर यूज्ड इन टिम्बरिंग ऑफ द ट्रंच। ट्रेंच की टिम्बरिंग में प्रयुक्त ऊर्ध्वाधर सदस्यों को कहते हैं पोलिंग बोर्ड। ये कौन सी चिनाई है भाई, इसमें ये हो जाएगी हमारी स्ट्रक्चर बॉन्ड, क्योंकि इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि सब स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ही दिख रहा है, स्ट्रक्चर बॉन्ड हो जाएगा ये। चिनाई में कॉर्निस और अन्य अपक्षुण्ण पृष्ठों पर चलते पानी को जोड़ से दूर विचित करने के लिए प्रयुक्त जोड़। मतलब जो कॉर्निस है ना उस पर पानी ना आए उसे दूर रखने के लिए क्या करते हैं, कौन सा जॉइंट प्रयोग किए जाते हैं, वो होता है भाई सैडल जॉइंट। चिनाई में शियर फेलियर किससे दिखाई पड़ती है, किससे आता है शियर, डायगोनल क्रैक से।
डायगोनल क्रैक से सीधे क्रैक्स आ जाते हैं। इनमें से कौन सी पत्थर की चिनाई का प्रकार नहीं है? तो भाई फ्रीडम डबल मसनरी क्या होता है? ये तो नहीं होता। नेक्स्ट, एक जंक्शन का अर्थ है एक मुख्य दीवार और एक पार्टीशन एरिया का। पत्थर की दीवार के शीर्ष पर प्रदान किया गया रद्दा जो सजावटी कार्य के लिए प्रयोग किया था। पत्थर की दीवार है और उसको टॉप पर एक रद्दा दिया जाता है सजावट के लिए, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कॉर्निस। नेक्स्ट, द सेफ परमिसिबल, देखो एक बार देख लेते हैं कॉर्निस के बारे में क्या है। दे रखा है कि छत या दीवार और छत के जंक्शन के ठीक नीचे एक क्षैतिज प्रक्षेप सजावटी डाला जाता है तो वो कॉर्निस ही होता है। बिल्कुल सही है। सीमेंट और मोर्टार में प्रथम श्रेणी की ईंट चिनाई पर सुरक्षित अनोखे भार, मतलब अगर आपने फर्स्ट क्लास ब्रिक मशीनरी कर रखी है तो वहाँ पर सीमेंट मोटर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो कितना भार सहन कर सकती है? 880 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है एक प्रोजेक्टिंग मोल्डेड पत्थर जिसकी अंदरूनी सतह कंठित होती है, थ्रोटेड होती है, उसे बोलते हैं ड्रिप कोर्स। एक प्रोजेक्टेड मोल्डेड स्टोन हैविंग इट्स अंडर सरफेस थ्रोट, तो उसे ड्रिप कोर्स कहते हैं। अनड्रेस्ड और रफली ड्रेस्ड स्टोन आर यूज्ड इन मशीनरी। अनड्रेस्ड और रफली ड्रेस्ड स्टोन जो होते हैं इनका यूज़ कहाँ पे करते हैं? इनका यूज़ रबल मशीनरी में करते हैं, रबल मशीनरी में। ठीक है, अब ये देखो ये हो जाएगा त्रिकोणनुमा शीर्षक, ट्रेंगुलर ना इसलिए। ठीक है, ये हो जाएगा राउंड, राउंड कोपिंग राउंड है, और ये चैम्फरिंग कर रखी है। ठीक है, लास्ट वाला तो बुलनोज हो जाएगा। ठीक है, अब फिगर देखेंगे। देखो ये फिगर किसका है? इसमें सारे के सारी जो ईंटें हैं सब हेडर रूप में है, सब हेडर है, तो ये हेडर बॉन्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, ये हो जाएगा हमारा इंग्लिश बॉन्ड, ऊपर हेडर है, नीचे स्ट्रक्चर है। अब इसमें देखो चित्र ये कौन सा है, याद रखना, ये होबे है। होबे क्या होता है? होबे में क्या होता है? डब्लू बनता है इधर, डब्लू बनता है इधर, बीच में आता है ऐसे। ठीक है, तो ये होबे में डब्लू बनता है, क्योंकि बस ये देखो आसान है। और ये ट्रस हो जाएगी फ्रेंच ट्रस। कैसे? क्योंकि इसमें डब्लू तो बनता है बट डब्लू को मुझे फाड़ देते हैं। चित्र में देखो, फ्रेंच ट्रस। ये बुलनोज ब्रिक है हमारी। ठीक है, एक तरफ से गोल। ये कौन सा दरवाज़ा है? ये कोलेप्सिबल स्टील का दरवाज़ा है। ठीक है, सीमेंट वाला दरवाज़ा। ठीक है, यहाँ पर ये 3 नंबर पूछा क्या होगा? ये 3 नंबर ये रहा, तो ये ट्रायंगुलर शेप बनती है बाहर, इसे बोलते हैं स्पेंड्रेल। 45 से 60 पे काटते हैं, मीटर क्लोजर कहलाता है। ये कौन सी विंडो है भाई? ये है वर्टिकल सेंटर हंग विंडो। कौन सी? वर्टिकल सेंटर हंग विंडो। कैसे बनती है ये? ऐसे करके। नेक्स्ट, ये हमारा जो ये हो जाएगा बेलास्टर। ठीक है, स्टेयर में होता है। ये परक्वेट। नेक्स्ट, ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट वाला है, ये डबल डोबटेल जॉइंट है। ये पिलर टोटी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए और पूछे कि इसका आंसर बताइए तो कैसे निकालोगे? G+1+G में 1+1 जोड़ दो, बस खत्म। ये बहुत अच्छी चिनाई है। ये देख रहे, चैम्फरिंग कर रखी है। देखो ये एस्लर चैम्फर्ड मशीनरी। ये है कपल रूफ, सिर्फ कपल रूफ, इसमें यहाँ बीम नहीं आती है। ठीक है, कपल रूफ। नेक्स्ट, ये कोपिंग कर रखी है जिससे पानी निकल जाए ड्राम से, कोपिंग ब्रिक। यहाँ पर हमने एक चौड़ाई को आधा करके, लंबाई को आधा करके ट्रायंगल शेप में काट रखा है, तो हमारा ये हो जाएगा किंग क्लोजर। ठीक है, ये निकली चित्र आ जाए ना तो आंसर लगा देना। प्रोटेक्ट फ्रॉम वाटर सीपेज अराइजिंग ड्यू टू द थर्मल एंड श्रिंकेज क्रैक्स। ठीक है, तो ये जो है पानी से बचाती है और श्रिंकेज क्रैक्स आने से रोकती है। ये एग्जॉस्ट फैन हो जाएगा, डब्बे बंद है। ये हमारी फाउंडेशन है, तो इसका
ये पूछा क्या है, लेयर फर्स्ट से लेयर फोर तक क्या होगी। तो देखो सबसे नीचे होती है फ्लोर, ठीक है, उसके ऊपर आएगा बेस कोर्स, फिर उसके ऊपर आएगा सोलिंग, उसके ऊपर आएगा प्लिंथ। क्या क्या, फ्लोरिंग, बेस कोर्स, सोलिंग, प्लिंथ लेवल। यहाँ पे बात कर रहा है ये फ्लोरिंग, दूसरा वाला बेस कोर, बेस कंक्रीट, तीसरा सोलिंग और चौथा प्लिंथ फिटिंग फिलिंग। ये चित्र देख रहे हो, ये बेंच मार्क का है, पेडिस्टल बेंच मार्क, पेडिस्टल फॉर बेंच मार्किंग वर्क। ये देखो इसमें सरिया निकली हुई है, इसे बोलते हैं कनेक्टिंग ब्रिक वॉल एंड स्टोन फेस कैड, मतलब यहाँ पर आपको ब्रिक और स्टोन को जोड़ना रहता है, वहाँ पर लगा बनाते हैं। ये हमारा होता है सेगमेंटल स्टेयर। कौन सा, सेगमेंटल स्टेयर। नेक्स्ट ये विंडो है, कौन सी, बे विंडो। ये विंडो कौन सी है, ये तो कोई विंडो का ये प्लान पूछा है, टॉप व्यू, उसका टॉप से देखेंगे तो लाइन लाइन दिखेगी। ये हमारी है फ्लेमिश बॉन्ड, एक में ही हेडर एक में रेस्टेज। ये दरवाजा हो जाएगा लोवर्ड डोर। ये विंडो कौन सी है भाई, गैबल विंडो, ये वाली गैबल। ये हमारी जो तख्ताबंदी कर रही किसी को बोलते हैं, ए को बोलते हैं वॉलिंग, ये क्या है वॉलिंग। बी क्या है, रेल, रेक। सी हो जाएगा पोलिंग बोर्ड, ठीक है, और डी ब्लॉकिंग, डी ब्लॉकिंग, ये पोलिंग बोर्ड, ठीक है, ये रेक और ये वॉलिंग। आगे देखो, यहाँ चित्र में पहचान पर थोड़ा बहुत देखना, यहाँ पे ये जो है देखो ये है स्प्ले ब्रिक, ठीक, और ये स्क्विंट और ये बुलनोज, ठीक है। ये हैमर से ड्रेस की भी फिनिशिंग है, हैमर से, ठीक है। ये क्या है यार, अच्छा सीमेंट बनाने का प्रोसेस है। सीमेंट बनाने की जो इस विधि में यहाँ पे एक ही जगह पे क्या आएगा, यहाँ पर पानी मिला देंगे 12% ही आएगा, ठीक है, लगा देना इसका आंसर। नेक्स्ट है ये हमारा स्क्रैम्बलिंग हैमर। कौन सा, स्क्रैम्बलिंग हैमर। नेक्स्ट ये सीमेंट बनाने की कौन सी विधि है, ये हमारी वेट प्रोसेस है, वेट प्रोसेस। ये डबल कांट, ये है परफोरेटेड ब्रिक, ठीक है, और ये है कॉमन रेक्टेंगुलर ब्रिक। नेक्स्ट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जैम ब्रिक, कैसी जैम। नीचे वाली है प्लिंथ ब्रिक। इसके बाद आएगा किंग क्लोजर, ये बाहर बाहर दरार आ रही है इसमें, तो बोलते हैं शेक। और ये ए वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं रिंग रिंडगाल्स। ये है मैलेट और ये है जंपर, ठीक है, ये रेटिकुलेटेड। नेक्स्ट चित्र हमारा है सोन टैप, ठीक है। नेक्स्ट है ये किताब जो रखी है ना, ये ब्लॉक बोर्ड है, ब्लॉक बोर्ड। और यहाँ पर पूछा है पार्ट ए क्या हो जाएगा, ग्रोथ रिंग, ठीक है। इसमें से कौन सा पिन है, पिन, ऑप्शन नंबर बी, पिन ट्रैकर। ये लीचेटेड ऑपरेटर्स है, ठीक है। ये क्या है भाई, ये है फेलियर यूजली ऑकर इन क्रॉस सिग्नल पीसेस, रट लेना इसको, ठीक है। आइडेंटिफाई द स्टोन क्वेरिंग टूल्स, ये स्टोन को क्वेरिंग करने के लिए काम आता है, इसे बोलते हैं टेम्पिंग बार, टेम्परिंग बार। नेक्स्ट चित्र हमारा है ये, इसे बोलते हैं नोट, साकर टूट जाना, नोट चित्र, ये नोट होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये हो जाएगा हमारा हार्ट शेक, क्यों, दरार यहाँ सेंटर में है बड़ी बड़ी, हार्ट शेक। ये उपचार है, ये अपना यंत्र का नाम है विकार्ट एपरेटस। ये क्या क्या करता है, सीमेंट की कंसिस्टेंसी। इसके बाद ये ऑर्डिनरी सोइंग है, कैसा, ऑर्डिनरी सोइंग। इसके बाद ये हमारा चित्र बना हुआ है, ये पंच का है, पंच बनवा के इसमें दरारें वो बनाया गया है, निशान निशान लगाया गया है। ये है हमारा कॉर्निस ब्रिक, कौन सी, कॉर्निस, अच्छा क्वेश्चन है। यह बैक हो, और ये यंत्र है बोस्टेड चीजल, ठीक है।
और यहाँ पर पूछ रहा है ये ए और बी क्या दर्शा रहा है। ए तो हो जाएगा वेदरिंग, बी हो जाएगा ब्लेंडिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्ले की मिट्टी तैयार की जा रही है। तो यहाँ पे एक बी तो हो जाएगा वेदरिंग, सॉरी ए हो जाएगा वेदरिंग और बी ब्लेंडिंग, बी फॉर ब्लेंडिंग। इन ब्रेकों को ध्यान से देखो, ये सिंगल नोज ब्रेक है, एक साइड में ढलान है। ये डबल, इधर भी ढलान इधर भी ढलान, डबल नोज। ये काव नोज है, देखो ऐसे काव नोज, ठीक है। स्क्विंट पेन जैसा होता है, नुकीला। डबल काउंट जानती ही हो, देखो प्लिंथ स्ट्रक्चर, प्लिंथ ब्रेक कैसे होती है ढलान वाली। ये कोपिंग, ठीक है, कर्व्ड। प्लिंथ जो स्ट्रक्चर था, प्लिंथ हेडर है ये, क्योंकि हेडर की साइड में जो ढलान है, इधर लेंथ की साइड में ढलान है। ये कांट है, सिर्फ एक साइड में रहेगा। डबल कांट में दोनों साइड में होता है। ये बर्ड माउथ, ये डॉग लेग, ये ब्रेक के सारे याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पे ये फुल ब्रेक है। इसके बाद ये क्वीन क्लोजर है, क्वीन क्लोजर, ठीक। वो भी कैसी, हाफ क्वीन क्लोजर। ये 3, ये क्वार्टर क्वीन क्लोजर है, क्वार्टर, ठीक है। ये किंग है। जब ऐसे काट देते हैं ना, ये बेबल्ड क्लोजर है, बेबल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यार, देख लो। बेबल्ड में क्या रहता है, एक तरफ तो चौड़ाई पूरी रहेगी, पूरी चौड़ाई, एक तरफ चौड़ाई आधी हो जाएगी बेबल्ड में। ये मेथड हो गया, ठीक है। ये है हाफ बैट, ये 3/4 बैट, और ये बेबल्ड बैट हो जाएगा, तिरछा। नेक्स्ट ये देखो, डायगोनल बॉन्ड कौन सा होता है, ये होता है डायगोनल। ये हैरिंग बोन बॉन्ड, देखो बीच में सेंट्रल लाइन होती है, इधर इधर ऐसे ऐसे बनाते हैं। इसके बाद एक आता है जिग जैग, जिग जैग में क्या रहता है, ऐसे बन रही है ना, ठीक है। और लास्ट ये है हमारा ब्रिक ऑन में सिल्वर लॉक या सोल्जर, ये वाली, ठीक। ये डच बॉन्ड है। डच बॉन्ड में क्या खासियत होती है, बेड से शुरू करते हैं, बेड से, ठीक है। नेक्स्ट गार्डन वॉल बॉन्ड, ध्यान देना। गार्डन वॉल बॉन्ड में 3 से 5 स्ट्रक्चर के बाद एक हेडर आता है। देखो कैसे, देखो हेडर कोड्स इज प्रोवाइड आफ्टर 3-5 स्ट्रक्चर कोर्स। 3 से 4 स्ट्रक्चर कोर्स, देखो एक स्ट्रक्चर कोर्स, दूसरा स्ट्रक्चर कोर्स, तीसरा स्ट्रक्चर के बाद आ गया हेडर वाला, देखो ये आ गया। तो 3 स्ट्रक्चर के बाद एक हेडर कोर्स जो आता है, उसे बोलते हैं इंग्लिश गार्डन वॉल बॉन्ड। अब हो जाएगा फ्लेमिश गार्डन वॉल बॉन्ड या स्कॉच। तो इसमें क्या रहता है, इसमें डेफिनेशन देखो, इसमें दिया हुआ है ईच कोर्स, मतलब प्रत्येक गद्दे में क्या रहेगा, एक हेडर और 5 से 5 स्ट्रक्चर। देखो हर रद्दी की बात कर रहा है, 1 2 3 स्ट्रक्चर आ गए, एक हेडर आ गया, 1 2 3 स्ट्रक्चर आ गए, एक हेडर आ गया। तो हर रद्दी में ऐसा होगा, उसे बोलते हैं फ्लेमिश गार्डन वॉल बॉन्ड। वैसे भी फ्लेमिश वाले में हेडर और स्ट्रक्चर एक ही रद्दी में आते हैं। यहाँ तक हमने अपना ब्रिक मशीनरी ख़त्म कर ली है। इसके आगे शुरू करेंगे फाउंडेशन।